होश उड़ने वाले हैं किसी के, वो सब कुछ हड़पना चाहता है आपका, संभल कर रहना उससे। बहुत कुछ सहा है आपने, अब तो मुंह खोलो, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, इसी आशा से आप अब तक निभा रहे हैं और उसके मन का लालच है जो कम होता ही नहीं है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच खुलने वाला है, किनकी एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, हर इच्छा पूरी हो, आपके मन की हर कामना पूरी हो, जो सोचा नहीं था आपने वो भी सपना साकार हो। परमात्मा की ऐसी कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। होश उड़ने वाले हैं किसी के, कुछ ऐसा समाचार, कुछ ऐसी न्यूज़ अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे कि किसी की नींद उड़ जाएगी, किसी के होश उड़ जाएंगे। ये होता है ना, शत्रु हमारे बारे में हमेशा हमें कमज़ोर समझते हैं, हमें नीच समझते हैं, हमें कम आंकते हैं, लेकिन हमारे अंदर की प्रतिभा जब सफलता दिलाती है हमें, तब होश उड़ते हैं ऐसे लोगों के, तब नींद उड़ती है ऐसे लोगों की। यहाँ भी आपके दुश्मन हाथ मलते रह जाएंगे, आपके दुश्मनों के होश उड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी शुभ घड़ी आने वाली है आपके जीवन में, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ चमत्कार होने वाला है, कुछ बेहतरीन एक ऐसा समाचार आपको आएगा जिसको सुनकर आप तो सिर्फ प्रसन्न होंगे, लेकिन किसी की नींद उड़ जाएगी, किसी के होश उड़ जाएंगे। हो सकता है आप किसी मुकदमे को जीत जाएं, आप किसी परीक्षा में अचानक से बहुत अच्छे अंकों के साथ पास कर जाएं, अचानक से आपको नौकरी हो जाए, आपका रिश्ता बहुत अच्छे घर में हो जाए, अचानक से आप लोग किसी जमीन जायदाद के मालिक हो जाएं। आप लोग केवल प्रसन्न होंगे, लड्डू बांटेंगे, खुश होंगे, लेकिन किसी की नींद उड़ जाएगी, किसी के होश उड़ जाएंगे। अरे तुम लोगों को कैसे मिल गया, अरे तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुँच गए। मतलब सफलता मिलेगी आपके परिवार की, नींद उड़ेगी किसी और परिवार की। ऐसे भी शत्रु होते हैं जो अपना खाना खाते हैं और हमारा नाम जपते हैं, है ना, बड़ा मज़ा आता है। वो अपना खाना खाते हैं और केवल हमारा नाम जपते हैं, सोते जागते उनके खाने के टेबल पर, उनके सोने के समय सिर्फ हम लोगों का नाम होता है, हमारे परिवार का नाम होता है, हमारा नाम होता है, उनका खून जलता है हमारे नाम ले लेकर। कोई ऐसा शत्रु परिवार है जिनके होश उड़ने वाले हैं, सफलता मिलेगी आपके परिवार को, नींद उड़ेगी इनके। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कौन है ये शत्रु परिवार, मुझे ज़रूर बताइए। और क्या अच्छा होने वाला है आपके साथ, क्या अच्छा हुआ है आपके साथ, आप लोगों के साथ, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, देखो मुझे एक आयरन दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिकल आयरन, इस्त्री प्रेस करने वाला आयरन दिख रहा है, जिसकी जो तार है, जो प्लग वाला तार है, वो जगह जगह से कट गए हैं और आप अभी तक इसको यूज़ कर रहे हैं। फट गए हैं वहाँ से, कपड़े हट गए हैं वहाँ के, करंट लग जाएगा, किसी की जान चली जाएगी। क्या कर रहे हो आप लोग? किनके घर का ये आयरन है जिसका तार पूरी तरह से जख्मी है, पूरा तार टूटा फूटा कट गया है, फट गया जगह जगह से, और फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो। और तार किसी को सड़ जाए हाथ में तो ये खराब राहु है, ये बैड राहु है। जब भी हम ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ की कंडीशन बिगड़ जाए और हम उसे अपने घर में लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे सेवा ले रहे हैं, उससे लाभ ले रहे हैं और उसकी हालत ख़राब करके रखे हैं, तो वो जिस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है वो ग्रह हमारे घर में बहुत बैड एनर्जी देता है। और ये साक्षात राहु और साक्षात मंगल, यानी कि बैड मंगल और बैड राहु आपके घर में बढ़ता चला जाएगा। मंगल बुरा हुआ तो हर काम काज में विपत्ति आएगी, लड़ाई झगड़े झंझट होंगे, दुर्घटनाएं होंगी, पाँव में अचानक से चोट लग जाना, नाखून का अचानक से अंदर चला जाना, बहुत दर्द हो गया, पक गया, हॉस्पिटल गए तो ऑपरेशन करना पड़ा। ये सब बैड मंगल अपना प्रभाव जब घर में दिखाता है, तब अचानक से सिर दर्द होना और बहुत बहुत कहते मेरा सर बहुत दुख रहा है, मेरा सर बहुत दुख रहा है, कोई कारण नहीं है, इसको हटाओ। और राहु बिगड़े तो केवल गलत निर्णय लोगे, गलत निवेश करोगे, गलत जगह पैसे फंसा दोगे, गलत जगह बिटिया की शादी कर दोगे, शादी करने के बाद पता चलेगा परिवार बहुत गलत था। मतलब केवल गलत निर्णय लोगे जिससे कि बड़ा नुकसान होगा। महज एक छोटे से चीज़ से, वास्तु दोष होता है घर में, किसी भी चीज़ की कंडीशन को बिगड़ने मत दो, और बिगड़ जाए तो उसको रेस्ट दे दो, उसको आराम दे दो, उससे लाभ ना ले। एक तो उसकी हालत खराब और आप उससे लगातार लाभ ले रहे हैं।
किनके घर का ये स्त्री है, इसको हटाओ, फेंको, बेचो या बनवाओ। और ईमानदारी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। ऑल राइट, कोई बात नहीं, चीज़ें पुरानी होती है, कभी कभी अगर चीज़ें पुरानी होने के बाद भी चल रही है तो हम उसे चलाते रहते हैं, लेकिन ऐसा ना करें क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ है, मंगल और राहु दोनों प्रभावित हो रहा है आपके घर का। नेक्स्ट डाउनलोड, वो सब कुछ हड़पना चाहता है आपका। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, बहुत कंबाइंड एनर्जी है। कोई आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है। अब संपत्ति मैंने क्यों कहा, एक शब्द हड़पना चाहता है, इसका मतलब ये है कि संपत्ति हड़पना चाहता है, लेकिन सिर्फ ये शब्द इतने एरिया तक सीमित नहीं हो सकती है। कोई हड़पना चाहता है आपके जीवन की खुशी, कोई आपके रिश्ते हड़पना चाहता है। पता चले एक बहू पहले से इस घर में है और बेटी की तरह निभा रही है, हर कोई उससे प्रेम करता है, हर कोई उसका सम्मान करता है, उसका कहना मानता है। कोई दुष्ट लड़की दूसरी बहू बनकर आती है घर में और उसे लगने लगता है कि रेडीमेड इस पोस्ट को मैं पालूं। इस प्यार को, इस सम्मान को पाने के लिए बड़ी बहू ने न जाने कितने पापड़ बेले, कितनी सेवा की, कितना कुछ बलिदान दिया, तब जाकर आज घर वालों की वो फेवरेट है। नई आती है और उसको लगता है कि 2 दिन में सब कोई मुझसे भी उतना ही प्रेम करने लगे, उतनी ही रिस्पेक्ट मुझे मिलने लगे। तब ऐसी मनसा को कहते हैं कि वो तुम्हारी खुशियाँ हड़पना चाहती है, वो तुम्हारे हिस्से का सम्मान हड़पना चाहती है। ये भी हो सकता है कोई आपकी संपत्ति, आपका कोई परिवार, आपका कोई रिश्तेदार जो आपको आपका हक, आपका हिस्सा आपको नहीं देना चाहता है, छीनना चाहता है, हड़पना चाहता है। अर्थात यहाँ किसी की मनसा में मिलावट नजर आ रही है, यहाँ किसी के सोच में किसी का लालच छलक रहा है कि कोई है जो आपका सब कुछ हड़पना चाहता है। बहुत सावधान रहना है। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि ऐसे इंसान से बहुत दूर रहना है, बहुत सावधान रहना है जो आपके हिस्से की खुशी हड़पना चाहता है, जो आपके हिस्से की सम्मान हड़पना चाहता है, आपकी संपत्ति, आपका जगह, आपकी जमीन, आपका घर हड़पना चाहता है। कभी कभी हमारी संतान को कोई अन्य परिवार इतना प्यार देने लगता है कि उससे लगता है कि इसके ही बेटे को इसके ही खिलाफ कर दे। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी संतान हड़पना चाहता है। क्यों किसी के मन में ऐसी भावनाएं होती है? अपनी कमाई करो ना, अपने प्रेम से सींचो अपने परिवार को, तुम्हें भी मान सम्मान मिलेगा, तुम्हें भी जगह जायदाद और जमीन मिलेगी। दूसरे के हड़पने से मिलता ही क्या है? जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, कौन है जो आपकी खुशियों पर कुंडली मार कर बैठना चाहता है, कौन है जो आपका हक छीनना चाहता है, आपकी चीजें हड़पना चाहता है, मुझे जरूर बताइए। बहुत कुछ सहा है आपने, अब तो मुंह खोलो। नेक्स्ट डाउनलोड, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। आप डायरेक्ट एनर्जी है, आप सीधा उस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। क्यों सह रहे हैं इतना, कितना सहोगे? अब तो मुंह खोलो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कह दिया उसने, कह दिया, अपना ही तो है, परिवार ही तो है। ऐसा कह कर अपने आप को बहला कर न जाने कितने दिनों से सह रहे हैं आप, कितना कुछ सह रहे हैं आप, और कब तक सहोगे? यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अद्भुत क्षमता है तुम्हारे भीतर, कितना माफ करोगे और कब तक जातियां सहोगे? कब तक अपना हिस्सा छीनने दोगे? कब तक अपनी खुशियों का गला दबाओगे? कब तक लोगों को अपना शोषण करने दोगे? कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, आप मेल भी हो सकते हैं और वुमेन भी हो सकती हैं, महिला हो सकती हैं, सह रही हैं, बस सह रही हैं, सिर्फ सहते ही जा रही हैं। आप अपना मुंह कब खोलोगे? अपना फैसला कब सुनाओगे? कब अपने हक की बात रखोगे? कब अपनी खुशियों के बारे में सोचोगे? केवल आप सह रहे हैं। जब हमारे भीतर सहने की इतनी क्षमता बढ़ जाए ना, तो समझो कि हम अपना पतन खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने कई ग्रहों को खराब कर रहे हैं। आप हर चीज़ में हाँ कर देते हैं, ना करना आपने जाना ही नहीं है। कोई कुछ भी ले लेता है, दे देते हो, आप इनकार करना जानते ही नहीं हो। आप अपने साथ सही नहीं कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, आपकी उम्र खत्म हो जाएगी सहते सहते, लेकिन सब कुछ कभी भी ठीक नहीं होगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपने भी जन्म लिया है, आपको भी खुश रहने का हक है, आपको भी जीने का हक है और अपनी मन मर्जी का करने का हक है। कोई आपका हक छीने, हिस्सा छीने, खुशियाँ छीने, कोई अपनी मर्जी आप पर दबाए, एक हद तक सहो। कभी तो मुंह खोलो। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और इतने भी अच्छे मत बन जाइए कि आपकी आत्मा आपसे ही दुखी हो जाए। नंबर 3 की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है मुझसे, गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो नंबर 3 से क्या संबंध है आपका, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। 3 तारीख को शादी की सालगिरह है, 3 तारीख को जन्मदिन है, 3 भाई बहन है आप लोग, 3 संतान है आपकी, 3 प्रॉपर्टी है आपकी। 3 से क्या संबंध है? 3 से क्या? 3 दिन के बाद कुछ है आपके घर में, 3 दिनों पहले कुछ हुआ है। 3 की एनर्जी बहुत खूबसूरती से गुरु की बहुत पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। नंबर 3 वाले अगर इस वक्त मुझसे कनेक्ट है
जिनका जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को है, आप 3 मूलांक के जातक हैं, गुरु बृहस्पति आपके स्वामी हैं, बहुत उच्च सोच है आपकी, बहुत पवित्र हैं आप लोग। बेवजह का ज्ञान मत बांटना वरना गुरु खराब हो जाएगा। 3 वालों के लिए कहते हैं किसी से हाथ मत मिलाना, क्योंकि आप बहुत बहुत स्ट्रांग आप लेकर आए हो नसीब, तो यूं ही सबसे हाथ मत मिलाया करो। और लोगों को कहा जाता है कि 3 वालों से हाथ मिलाओ, है ना। गुरु की बहुत पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और गुरु उच्च तब होता है जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं ना। हम अपने घर में जब बड़े बुजुर्ग का सम्मान करते हैं, हम अपने अध्यापक का, कोई टीचर मिलते हैं, हम प्रणाम करते हैं, पाँव छूते हैं, हमारी गुरु की एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है। तो गुरु सबका उच्च हो, सबको अच्छा ज्ञान मिले, सब अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छा पद प्राप्त करे और अच्छे कार्य करे समाज में, जिससे कि हमारी गरिमा बनी रहे। हम चल जाएं संसार से लेकिन हमारा नाम कोई खराब रूप से ना ले, इस बात का स्मरण रहे। गुरु की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, ये सोचकर बहुत कुछ टाल रहे हैं आप अपने जीवन से। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। आप बातों को टालते जा रहे हैं, आप चीज़ों को टालते जा रहे हैं, आप घटनाओं को टालते जा रहे हैं कि एक समय सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपने मन को केवल हर दिन यही समझा रहे हैं कि एक समय सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वास्तव में चीज़ें कब ठीक होगी ये तो पता नहीं, परंतु आपके भीतर संतुष्टि बहुत है। संतोष धन जिसको कहते हैं ना, बहुत है। कुछ भी बुरा होता है आपके साथ, चलो कोई बात नहीं, एक समय अच्छा होगा। कुछ भी छीन लिया जाता है आपका, आप खुद को समझा लेते हो, चलो एक समय ठीक होगा। कोई कुछ मांग लेता है और आपके पास नहीं है, आप कहीं से भी लाकर उसको दे देते हो और मन को ये समझा लेते हो कि मैं अपने लिए फिर से इंतज़ाम कर लूँगा या कर लूँगी, चलो कोई बात नहीं, आज परिस्थिति बुरी है, एक समय सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी संतुष्टि वाली एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है, अद्भुत है आप भी। क्योंकि इस दुनिया में अब जेलसी की भावना है, कंपटीशन की भावना है, छीन लेने की भावना है, लेकिन संतुष्ट होने की भावना जिसके भीतर है वो गलत नहीं है। वो कम में भी खुश है, वो थोड़े में भी संतुष्ट है। एक समय परमात्मा सब कुछ ठीक करेंगे, एक समय मेरे पास सब कुछ होगा, इस आशा के साथ अगर आप अपने आप को खुश रख रहे हैं तो ये भी गलत नहीं है। बहुत बहुत अच्छे हैं आप, अपनी ये अच्छाई बनाए रखिए। आपके जैसे मासूम, आपके जैसे भोले बहुत कम है दुनिया में। जिनसे रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, लास्ट डाउनलोड। उसके मन का लालच बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। इस वक्त मैं जिनसे जुड़ी हुई हूँ, डायरेक्ट एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप हो सकते हो, पुरुष हो सकते हो, महिला हो सकते हो, या आपकी संतान हो सकती है। आपसे जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मन का लालच बढ़ता जा रहा है, लालच बढ़ता जा रहा है। और ज़्यादा लूँ, और ज़्यादा चीज़ें ले लूँ, आपकी खुशी ले लूँ, आपका ज़मीन ले लूँ, आपका घर ले लूँ, आपका हिस्सा ले लूँ, आपके प्रति लालच बढ़ रहा है। आपका कमाया हुआ धन ले लूँ, आपकी संपत्ति ले लूँ, आप इतना अच्छा कैसे कर रहे हो, मैं आपकी अच्छाई ले लूँ। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो दिन रात आपको देख रहा है और मन में उसका लालच बढ़ता जा रहा है। आपके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, काश आपका वाला मुझे मिल जाए, काश आपकी चीज़ें मुझे प्राप्त हो जाए। इस तरह का लालच उसके मन का बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिसके मन का लालच इतना बढ़ रहा है कि उसका लालच कभी भी क्राइम का रूप ले सकता है। लालच अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्राइम का रूप ले सकता है। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि लालची जो ये व्यक्ति है, पुरुष भी हो सकता है वो लालची, और महिला भी। ये जो लालची व्यक्ति है, आपको इससे रहना है दूर, क्योंकि सिर्फ लालच तक तो ठीक है, लेकिन लालच क्राइम में भी बदल सकता है। जब लालच बेइंतहा हो जाए तो वो कुछ भी करने पर आतुर हो सकता है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि उतना ही बताओ ना सामने वाले को। अपनी सारी खुशियाँ, अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी सफलता क्यों खोल कर बता देते हो? किसी के भी मन में लालच हो जाएगा। आप बहुत कुछ दिखाने में विश्वास करते हो, बहुत कुछ दिखाते हो, मत दिखाओ। आँख लगती है, नज़र लगती है, लालच बढ़ता है तो कुछ भी हो सकता है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।